हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आप लोगों को चैप्टर करा रहा हूं, उसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो हमने लास्ट वीडियो में जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन के क्वेश्चन किए थे और साथ में हमने साइन का इनवर्स देखा था कि साइन का इनवर्स कैसे होता है, उसमें रेंज और डोमेन क्या होते हैं, और साथ के साथ उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए थे, 10 से 11 क्वेश्चन के। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर एक बार देखना और सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो करने जा रहे हैं वो है कॉस। कॉस और कॉस इनवर्स एक्स का पहले ग्राफ देखेंगे और उस पे आधारित जो क्वेश्चन बनेगा वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, इनवर्स ऑफ कोसाइन। इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। साइन फंक्शन मतलब कॉस फंक्शन ही है, ये आप लोग ध्यान में रखें। चलो सबसे पहले याद करो आपको कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता था, y इक्वल टू कॉस एक्स। तो अगर बात करें 11th क्लास में हमारा जो पढ़ना था, इसी में एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, y इक्वल टू कॉस एक्स। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कॉस जीरो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मान लो हमारा पाई बाई टू है। पाई बाई टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे बात अगर करें हमारा पाई होगा, पाई मतलब 180 हो गया, और ये हमारा 3 पाई बाई टू जो क्या होगा 270 डिग्री। आफ्टर ये 2 पाई का हमारे पास फॉर्मूला। अब एक चीज याद करो, अगर वैल्यू आप लोग याद करो ये हो तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि हमारा ये जो वैल्यू होता है कितने डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमारा जो वैल्यू होता है यहाँ पे +1 होता है, और ये नीचे इतना ही नीचे -1 का ग्राफ बन के आएगा। तो ये हमारा क्या है -1, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना आप लोग। ये हमारा क्या हो गया, और यहाँ से फिर इस ढंग से गया ये, और ये ज्यादा नहीं चला गया, मैं इसको सही से कर रहा हूँ, ये हो गया। और आफ्टर दैट ये फिर से वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो कहां तक जाएगा, +1 तक ही जाएगा। तो ये हमारा आपस में बराबर है। तो ये इसका ग्राफ जो होगा +1 से -1 के बीच में है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहो तो इसको इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे डॉटेड लाइन से। ये हमारा -का π/2 होगा, फिर ये कितना होगा -का π, फिर हमारा -का 3π/2, और ये -का 2 होगा। ये सेम ग्राफ फिर से रिपीट करेगा, ये ऐसे इधर से होगा। जहाँ पे वैल्यू होगा वो ध्यान रखना -1, इस जगह से ग्राफ हो जाएगा, और ये इसे वापस यहाँ आ, ठीक है ना। तो ये था प्लस और माइनस। अब हम देखते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले इसमें रेंज और डोमेन आप लोगों को अच्छे से याद है, तो आप लोग एक बार बताओ मुझे कि रेंज और डोमेन क्या होता है। तो रेंज और कॉस एक्स का हमारा होता है 0 से पाई, और डोमेन क्या होता है -1 से 1। तो इसमें जस्ट हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो कॉस का -1 से 1 के बीच में होगा, और ये दोनों ब्रैकेट क्या होगा, क्लोज होगा। आफ्टर ये क्या होगा हमारा, गोज टू 0 से पाई। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे ग्राफ बना। तो ये चीज देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ जो एक्स एक्सिस पे ग्राफ लाई कर रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, लाई करेगा। सबसे पहले ये हमारा +1 होगा, और ये -1 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ से π/2 हो गया, ये हमारा पाई है, और ये क्या है, ये हमारा है 3π/2, और ये हो गया 2 पाई। इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगा ग्राफ इसका, देखना ध्यान से। ये जो होगा हमारा ग्राफ इस तरह से ये बनेगा, और ये हमारा ये हो गया, और फिर वापस यहाँ पर। तो ये हमारा -1 है, और ये +1 है। और अगर इस तरफ ड्रॉ करना चाहो तो आप लोग फिर से ऐसे ही से ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो, ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू इसका आएगा वो हमारा किस कहां से कहां तक आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा आएगा -1 से 1 के बीच में, और इसका जो 0 से पाई तक हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन करो। इसमें जो हमारा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा -1 से 1 है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे देखो आप लोग नोट डाउन करना है साथ के साथ। ये हमारा डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा रेंज। तो ये क्या था, -1 से 1 के बीच में हमारा क्या हो गया, ये डोमेन हो गया, और इसकी जो वैल्यू है 0 से पाई तक वो क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का हमारा रेंज हो गया।
तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन एक दो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमने कल साइन कर किया था उसी ढंग से डोमेन और रेंज फाइंड इसमें भी करना है। फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x माइनस 1। क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या करेंगे, cos इनवर्स 2x माइनस 1 का हमें क्या निकालना है, डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में, डोमेन जो cos इनवर्स x का होता है -1 से 1 के बीच में होता है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगा, cos इनवर्स x के -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है ना। कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें क्या था, डोमेन पे आधारित क्वेश्चन। तो डोमेन पे आधारित एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x कहां से कहां के बीच में लाएगा, x लाइज बिटवीन -1 से 1। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर -1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। कल हमने ऐसा क्वेश्चन कल सॉल्व किया था, ध्यान में आप लोगों को अच्छे से होगा। ठीक है। तो इसके बाद अब क्या करते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या करेंगे, एडिंग 1 इन ऑल टर्म्स। जितने सारे टर्म्स हैं सब में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा प्लस का 1 हो गया, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 2x माइनस 1 प्लस 1, ये लेस देन ये प्लस का 1। तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये क्या आया 0 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां से अगर बात करें, आप क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म को कितना से 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। एक टर्म है यहाँ पे डिवाइडिंग each term by 2। अगर आप लोग इनइक्वालिटी 11th क्लास में अच्छे से पढ़े हो तो ये आप लोगों को ध्यान में होगा कि हमें कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो यहाँ से जो हमारा सॉल्व करना है वो सिंपल सा इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये x आ गया। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, x, ये 2/2 क्या आ गया 1। तो इसका डोमेन क्या आ गया ये बताओ, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 और 1। ये हमारा डोमेन आ गया, ये आंसर आ गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। इसे कैसे करोगे आप लोग बताओ। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हमने यहाँ पे चलो बिठा रहा हूं मैं। क्वेश्चन बहुत आसान, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू में पूछा जाएगा, डोमेन निकालना पूछ देगा, फिर कहेगा रेंज निकाल के। रेंज तो एक्चुअली फिक्स रहता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो डोमेन और ज्यादातर क्या पूछेगा, रेंज ही पूछेगा। और हमारा तीसरा जो पूछता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देखना प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, cos इनवर्स √3/2। एंड एक साथ में और क्या दिया हुआ है, एंड दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2। तो इन दोनों का क्या करना है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करके दिखाना। तो सबसे पहले ये बताओ कि हमारा रेंज क्या होता है cos इनवर्स का। तो cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन का जो आएगा हमारा आंसर वो 0 से पाई के बीच में है।
ठीक है ना। और दूसरा क्या है, हमारा डोमेन क्या है, -1 से 1, तो वो हमें डोमेन पे यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, सिंपल सा यहाँ में ध्यान देना है, किस पे हमें ध्यान देना है, -1 0 से पाई के बीच में जो इसका रेंज होता है उस पर ध्यान देना। चलो अब यहाँ पे सॉल्यूशन बताते हैं आप लोगों को। क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ से बताओ आप लोग, यहाँ से अगर आएगा तो cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/2। तो √3/2 0 से पाई के बीच में, यहाँ जो है 0 से पाई के बीच में कब इसकी वैल्यू 0 होती है बताओ, सॉरी ये √3/2 होती है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सी बात लो, जब पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकंड में नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू, और ये जो वैल्यू आई cos π/3, π/6 30 डिग्री होता है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा π/6, यानी कि अगर बात करें डिग्री में तो वो 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये cos 30 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे π/6, तो ये हमारा थीटा निकल के आ गया, ये एंगल निकल के आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम सेकंड पार्ट मिलते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये ध्यान देना, यहाँ से इधर आप लोग जानो, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, लेट x इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ ध्यान देना आप लोग कि cos थीटा यहाँ प्लस होता है और यहाँ निगेटिव होता है, और ये 0 का लाइन है, ये पाई वाला है, तो ये जो cos है यहाँ से यहाँ के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। बट यहाँ जो वैल्यू दी हुई है ये क्या है, -1/2 है, तो यहाँ पे देखते हैं cos x इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। तो यहाँ से बताओ कि पहले ये बताओ आप लोग कि 1/2 वैल्यू कब होती है, 1/2 हमारा 60 डिग्री पे होता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारा क्या आएगा, -1/2 क्या, π-π/3, यानी कि यहाँ बताओ cos π - थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा, ठीक है ना। तो माइनस का cos थीटा यानी कि cos 60 डिग्री बात करें तो माइनस में क्या आएगा, माइनस का 1/2। तो ये आप लोग ध्यान देना। यहाँ से क्या आ गया, cos x इक्वल टू cos 2π/3, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2π/3, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ से साइड हो जाऊँ। ये क्वेश्चन जो है काफी आसान है, बस थोड़े से आप लोगों को पेशेंस के साथ करना है, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स sin cos इनवर्स 1/2। इसे करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो इसको आप लोग ध्यान देना। चलो क्वेश्चन है हमारा, आप लोग के साथ में साथ लेके चलो। फाइंड द principal value of cos inverse curly bracket sin cos inverse 1/2, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। इसमें कैसे फाइंड करोगे ये बताओ, पहले हमारा यहाँ कैसे फाइंड करोगे आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि cos इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/3 होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान देना, एक एक पॉइंट में आप लोगों को समझाते चलता हूँ, ठीक है। cos इनवर्स साइन, यहाँ पे क्या है cos इनवर्स 1/2, तो यहाँ बताओ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ बताओ इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, we know that cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होता है, π/3, यानी कि π/3 कितना होता है 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये हम लोग ध्यान में रखना।
फिर यहां से क्या करेंगे, ये पाई अपॉन 3 को यहां से रिप्लेस कर देंगे। नाउ ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स साइन पाई अपॉन 3। साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है आप लोग बताओ। साइन ये होता है कॉस इनवर्स पाई अपॉन 3 की वैल्यू √3/2। अब यहां से ये हमारा रिपीट सब्स्टिट्यूट हो गया, आ गया। ठीक है, अब ये बताओ कॉस इनवर्स √3/2 क्या होता है। कॉस इनवर्स √3/2 हमारा होता है पाई अपॉन 6, यानी कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये हमारे क्या आंसर आ गया, पाई अपॉन 3 यानी कि 60 डिग्री। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप बहुत समझदारी से आप लोगों को करना है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, सच दैट, हमने कल ऐसा क्वेश्चन है किया बेटा जहां में आप लोग सच दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड x प्लस वाई प्लस z। ये हमारा क्या निकल के आएगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसमें कैसे करोगे, सबसे पहले ये बताओ आप। कल हम, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमने कल ऐसा क्वेश्चन किया था कि एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू अगर -1 से 1 है, सच दैट उसमें क्वेश्चन था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 0 था, और हमें प्रूव करके दिखाना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें कैसे करोगे ये बताओ। चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हमारा ये कंडीशन दिया हुआ है कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगा एक्स वाई जेड, तो ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, इसी से हम लिखते हैं कि -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1। फिर इसके बाद क्या होगा, -1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू यहाँ पे बताओ 1। इसके अलावा क्या होगा, -1 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1। ये तीन कंडीशन होगा कि नहीं, ये पहले बताओ। कि अगर हमारा ये कंडीशन दिया हुआ कि एक्स वाई जेड तो बिलोंग्स किससे कर रहा है, इससे तो हम इसी लाइन को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर इसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ। इसमें अगर cos इनवर्स x ले तो क्या होगा, cos इनवर्स -1 लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स 1। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा ये बताओ, cos इनवर्स -1 लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स y लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स 1। एंड दूसरा लाइन क्या होगा, cos इनवर्स -1 लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स -z लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स 1। तो ये तीन लाइन आप लोग बताओ क्या होगा। ठीक है, cos इनवर्स -1 कब होता है पहले बताओ। cos इनवर्स -1 कब होता है, cos थीटा -1 कब होता है, हमारा पाई पे जब वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना यहाँ पे। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा थीटा क्या होगा, पाई लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू ये कब होता है 0। ठीक है, दूसरा लाइन क्या लिख सकते हैं, तो अरे इसी को मैं कहाँ कर रहा हूँ, पाई लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स पाई लेस देन इक्वल टू ये क्या होगा 0। और तीसरा इसे क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन को इसी तरह से हम लिखेंगे, पाई लेस देन इक्वल टू जे क्या cos इनवर्स जेड लेस देन इक्वल टू 0। और इसी को अगर हम चाहें तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है,
और इसके अलावा क्या ले सकते हैं बताओ, यानी कि रेंज हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, आप लोग समझ गए हो। तो इसके बाद अगर हमारा यहाँ तक कंक्लूजन निकल गया है, इसके बाद क्या कंक्लूजन निकल के आएगा ये बताओ, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स। यहाँ पे मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना कि cos इन नाउ नाउ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पे इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है तो हमसे पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। तो ये बताओ कि अगर cos इनवर्स x को 0 लोगे तो क्या होगा, और cos इनवर्स y को 0 लोगे तब क्या होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे कंडीशन दूसरा है, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। cos इनवर्स x इक्वल टू अगर 0 रखते हो वैल्यू क्या आएगी बताओ, cos 0 का कितना होता है, ये हमारा हो गया ऊपर। फिर यहाँ से दूसरा का cos, यहाँ से और क्या निकल के आएगा, cos इनवर्स y इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगा, सेम हमारा 1 निकल के आएगा। ठीक है ना। फिर लास्ट हमारा एक है cos इनवर्स z इक्वल टू 0, अगर लोगे z की वैल्यू हमारे पास 1 निकल के आ जाएगा। और आफ्टर दैट अगर आप लोग चाहो तो हम cos इनवर्स x को पाई के बराबर रखेंगे, cos इनवर्स y को भी पाई के बराबर रखेंगे, और cos इनवर्स z को भी हम पाई के इक्वल अगर पुट करेंगे तो तीनों का वैल्यू क्या आएगा, x y और z तीनों -1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लो पुटिंग क्या करेंगे इसमें, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से -1। फिर क्या करेंगे cos इनवर्स y इक्वल टू y अगर पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ एक y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है -1। एक लास्ट जो है यहाँ पे cos इनवर्स z इक्वल टू, अगर हम y पुट कर रहे हैं तो z की वैल्यू क्या आएगी -1। अब जो पूछ रहा है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप लोग चाहो तो खुद से फाइंड कर सकते हैं, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। x y z तीनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। और चाहो तो दूसरा कंडीशन क्या आएगा, -1 प्लस -1 प्लस -1, ये हमारा माइनस का 3 निकल गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। इसके बाद जो एक लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस पर ध्यान देना आप लोग। पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे देखना, सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है हमारा, इफ x y z ऑल थ्री बिलोंग्स टू -1 से, ठीक है। फिर इस तरह से है सच दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, हमने ये कंडीशन यहाँ पे नहीं वैलिड होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ये कंडीशन दिया होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, तीनों मिलाकर कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसलिए हमने ये वाली कंडीशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये हमारे लिए वैलिड नहीं होगा, तो वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z क्या है 3 पाई है। Then find the value of, then find the value of, find the value of, फर्स्ट हमारा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसके बाद इसी में सेकेंड हमारा है एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसमें ये पूछा गया है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और जो हमने काम किया है वही काम इसमें भी करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z को क्या करना है, हमें पाई के इक्वल लेकर सॉल्व करना है। और इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ने 0 लेकर सॉल्व किया था, क्योंकि तीनों का सम क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए।
इसलिए हमने तीनों को 0 अज्यूम किया था। ठीक है, चलो इसमें जो डोमेन दिया हुआ उससे देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। इसमें सेम अप्रोच लेंगे, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। फिर ये क्या होगा, -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1। फिर तीसरा कंडीशन -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारा तीन कंडीशन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, तीनों में क्या करेंगे, cos इनवर्स लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होगा। cos इनवर्स -1 लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1। ये हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड क्या होगा, cos इनवर्स -1 लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स y लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स क्या हो गया 1। एंड लास्ट हमारा तीसरा कंडीशन क्या रहेगा, cos इनवर्स -1 लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स z लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स 1। तो अगर ये तीनों कंडीशन को हम सॉल्व करें बारी बारी से तो बताओ क्या आएगा। यहाँ लेस देन टू cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0। फिर ये क्या आ जाएगा, y फिर से लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स y लेस देन इक्वल टू 0। फिर तीसरा कंडीशन जो ये होगा लास्ट वाला, ये हमारा क्या आ जाएगा, y लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स z लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने तीनों कंडीशन को सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें जो बताते हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि यहाँ एक चीज दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z। तो ये हमारा 3 पाई के बराबर दिया हुआ है। तो अगर ये 3 पाई के बराबर दिया हुआ है तो हम ये कंडीशन लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ से एक करके cos इनवर्स x इक्वल टू क्या लेंगे, पाई। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या लेंगे, cos इनवर्स y इक्वल टू पाई। तो तीसरा कंडीशन भी सेम लेंगे, क्या, cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -1। फिर यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -1। और फिर यहाँ से अगर आप लोग ध्यान दो तो z की वैल्यू भी -1 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये x y z का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो अब जो कंडीशन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दो, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1। फिर क्या हो गया, ये हमारा -1 इंटू -1। ये हमारा तीनों वैल्यू रखने के बाद है। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया, अगर -1 को 1 से 1 प्लस 1 प्लस 1 तो हमारा कितना वैल्यू निकल जाएगा, 3। तो हमने फर्स्ट पार्ट इसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट जो कह रहा है वो आप लोग ध्यान दो। सेकंड पार्ट पूछा गया है x इंटू वाई प्लस जेड। यहाँ पे x इंटू वाई प्लस जेड, फिर y इंटू जेड प्लस एक्स, फिर लास्ट पार्ट है z इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें सिंपल सा एक्स वाई जेड का तीनों का वैल्यू रख दो आप लोग, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। -1 इंटू -1 माइनस जेड हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, -1 इंटू -1 माइनस 1। फिर यहाँ से क्या आएगा, -1 इंटू -1 और ये भी -1। ये क्या हो गया बताओ, -1 और -1 क्या हो गया, माइनस का 2। तो यहाँ से माइनस का 2 इंटू -1 क्या हो गया, 2 आंसर यहाँ पे आ गया। फिर सिमिलरली ये भी क्या होगा, 2, ये भी 2, ये हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे वो है हमारा इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन, यानी कि tan थीटा का जो फंक्शन है उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस ग्राफ को देखते हैं और ग्राफ के बाद हम फिर उस पर आधारित सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, इसमें अभी तक हमने किया साइन पे बेस्ड, साइन इनवर्स पे बेस्ड क्वेश्चन और कॉस इनवर्स पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना। तो चलो इसके बाद आगे करते हैं। अब जो इसके आगे क्या देखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ द टेंजेंट फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे tan x का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू tan x। उसके बाद हम क्या करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स x, दोनों ग्राफ देखेंगे। और उसके बाद हम tan इनवर्स फंक्शन पे जितने सारे क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कि tan थीटा का क्या होता है, ग्राफ कैसे हम बना पाते हैं। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले y इक्वल टू tan x, ऐसे ग्राफ कैसे हमारे पास बन के आएगा, ये देखो। यहाँ पे बात अगर करें तो π/2 पे यानी कि 90 डिग्री पे tan थीटा का क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है,
3 पाई बाय 2 पे हमारा वैल्यू क्या होता है, डॉट डिफाइन होता है। तो ये हमारा ग्राफ में बन के आएगा, ये डिस्टेंस से बन के आएगा पहले, और फिर ये क्या हो गया, ये हमारा पाई बाय 2 ये पॉइंट हो गया, और ये हमारा पाई है, ये है 3 पाई बाय 2, और ये आगे क्या जाएगा हमारा, ये हमारा 2 पाई, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इमेजनरी लाइंस हो गई, ये जो अपने नॉट डिफाइंड वाले लाइंस को ये दिखा रहा है, जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा है। इसके बाद क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट तक चला गया, तो फिर माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर ये यहाँ पे आएगा, ये 0 पे आएगा, tan 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, और फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये नॉट डिफाइंड यानी कि 3 पाई बाय 2 पे कहाँ चला जाएगा, फिर से इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट फिक्स बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होते रहेगा। ये हो गया हमारा 2 पाई का ग्राफ, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद में इस तरह मैं बता दे रहा हूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स x वगैरह। और tan इनवर्स x में क्या करेंगे, जो हमारा x एक्सिस पे वो y एक्सिस पे चला जाएगा, और जो y एक्सिस पे वैल्यू है वो हमारा x एक्सिस पे चला आएगा। तो इसमें देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया 0, यहाँ पे हमारा हो गया पाई बाय 2, ये जो नॉट डिफाइंड लाइन है। फिर यहाँ पे क्या हो गया 3 पाई बाय 2, यहाँ पे एक एक करके मेंशन कर दे रहा हूँ, 0 पाई बाय 2, और ये हो गया हमारा पाई, ये क्या हो गया 3 पाई बाय 2, और अगर बात करें ऊपर तो ये हमारा 2 पाई। डन। इसको कैसे स्टार्ट करेंगे आप लोग एक बताओ। यहाँ से अगर हमारा 0 से स्टार्ट होना, तो ये भी हमारा 0 से ये स्टार्ट होगा, और 0 से स्टार्ट होगा कहाँ तक चला जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम ये करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ ये, और ये आएगा फिर एकदम से यहाँ पे ये हो गया हमारा, और फिर वापस कहाँ से आएगा ये, फिर हमारा माइनस इनफाइनाइट से ये जब तक चला आएगा, और ये फिर कहाँ जाएगा, ये 2 पाई पे जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम से ये ग्राफ बार बार रिपीट करते रहेगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये ग्राफ है, और इसके बाद में इसका रेंज और डोमेन बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो इसका रेंज क्या होता है, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रेंज क्या होगा, एक इंक्लूडेड है -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये हमारा क्या हो गया, रेंज ऑफ द tan थीटा। और इसका डोमेन क्या होगा ये बताओ। अगर हमारा -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो डोमेन हमारा निकल के इसमें क्या आएगा, और यही हमारा होगा, यहाँ पे जो दिखा रहा है ये होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में दिखाएगा, और ये हमारा जो इसका रेंज होगा, डोमेन होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा, यानी कि रियल नंबर। और रियल नंबर में से -पाई बाय 2 और पाई बाय 2 को माइनस, इन दोनों के बीच के वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो इसमें देखते हैं फिर कैसे इसमें क्वेश्चन बनता है, बता रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ से देखो हमको क्वेश्चन कैसे इसमें बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखना ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स
माइनस का अंडर रूट 3। एंड सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स 1। ये हमारा दो क्वेश्चन है, ये बताना है। चलो सबसे पहले इसको आप लोग खुद ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ हमें पता है कि एक कोई भी वैल्यू के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे अब चल मैं सोल्यूशन बता रहे हैं, आप लोगों को ध्यान देना। यहाँ पे जो मैंने रेंज बताया था क्या था, -π/2 से π/2। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमारा ये एंगल है tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, वो क्या आएगा -π/2 से π/2 के बीच में ही इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस का अंडर रूट। तो यहाँ से tan y क्या आएगा ये बताओ, tan y हमारा माइनस का अंडर रूट 3 हो गया। और ये बताओ tan थीटा हमारा माइनस कब होता है, tan थीटा हमारा माइनस होता है, फर्स्ट में ये पॉजिटिव होता है और ये थर्ड में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड में माइनस और फोर्थ में माइनस होता है। तो -π/2 यहाँ पे ये -π/2 और ये हो गया +π/2। तो यहाँ के बीच में इसकी वैल्यू होगी। तो फर्स्ट में पॉजिटिव है, तुम्हारा फोर्थ में क्या होगा, नेगेटिव। तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स tan y इक्वल टू tan। अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो आएगा हमारा माइनस का पाई वाई, ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/3। इसे आप लोग लिख लो। आई होप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे कि नेगेटिव क्यों आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। ठीक है, देखो इसको आप लोग। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन हमारा प्लस में दे रहा है, सेकंड क्वेश्चन में देखना आप लोग कैसे होगा। यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, कर लेंगे लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1। यहाँ से tan y कितना आएगा हमारा, tan y इक्वल टू 1। और ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल के आएगा tan y इक्वल टू tan π/4। y की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। इसको आप लोग नोट डाउन कर, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी हमारा दो क्वेश्चन है और इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इसे कैलकुलेट करके दिखाना है। इसे मैं मिटा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, for the principal value evaluate each of the following, each of the following। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ tan इनवर्स curly bracket 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है cot बिग ब्रैकेट sin इनवर्स cos tan इनवर्स 1 ब्रैकेट क्लोज और ये हमारा। अब इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हमारा ये था कि 2 sin इनवर्स 1/2, तो sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज और। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/6। डन। तो यहां से देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 into cos 2 into π/6, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो। तो से ये 3 टाइम्स से कट गया और ये हमारा क्या निकल के आ गया, tan इनवर्स 2 into cos π/3। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है,
cos पाई अपॉन 3 हमारा 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना, tan इनवर्स 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या निकल के आ गया, tan इनवर्स 1। अभी हमने जस्ट इसका वैल्यू निकाला है, tan इनवर्स 1 का क्या होता है, पाई अपॉन 4, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू इसका ये निकल के आ गया पाई अपॉन 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, अब इसमें जो पूछा गया कहां से कहां के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया, तो ये हमारा tan का वैल्यू होगा -5/2 से 5/2 के बीच में ही रहेगा। ये भी आप लोग ध्यान देना कि प्रिंसिपल वैल्यू इवैल्यूएट करके कह रहा है। अब इसी के साथ हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा cot sin इनवर्स cos tan इनवर्स 1, और ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो यहां से बताओ आप लोग cot क्या होता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, sin इनवर्स cos π/4, क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का रेडियन में अगर लिखें तो रेडियन में हमारा क्या होता है π/4, तो इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हमारा क्या होगा cot बिग ब्रैकेट है ये देखो, sin इनवर्स cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यानी कि sin पर cos में डाले की वैल्यू 1 क्या होता है √2, तो ये हमारा ये निकल के आ गया, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया बिग ब्रैकेट लगा लिया। फिर ये क्या हुआ लास्ट अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा cot, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारा π/4 होता है, 45 डिग्री पाई बात करते हैं, हमारा π/4 हो गया। अब cot इनवर्स cot π/4 का वैल्यू कितना होगा, ये हमारा 1 निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 1। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन निकल के आ गया। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इससे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वो देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये दिखाना है ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रूव करके दिखाना है। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान से देखना, क्वेश्चन पहले मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ, आप लोग एक साथ में साथ देखते चलो। दूसरा क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर, यानी कि बड़ा कौन है ये बताना है, 1 और tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, ये दोनों में कौन सा बड़ा है। तो ये सबसे पहले बताओ कैसे करेंगे, tan 1 का मतलब क्या होता है और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये बताओ कि tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है π/4 होता है, और जो हमारा 1 से बड़ा होता है। ठीक है ना, चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या होता है π/4, यानी कि 45 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। तो अगर बात करें π/4 जो होता है ये 1 से बड़ा होता है, देयरफॉर ये क्या लिखेंगे, एंड 1 इज ग्रेटर देन π/4। तो 1 क्या होता है, 1 हमारा रेडियन में और π/4 क्या है डिग्री में, पर ये हमारा रेडियन में और ये भी हमारा रेडियन में, ये ध्यान देना। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकल के आएगा ये बताओ। इससे हमारा अब क्या करेंगे हम ना, अगर एक बड़ा है π/4 से, इसमें क्या लिखेंगे, अब दोनों तरफ tan लेंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा, एक tan टेकिंग tan बोथ साइड, tan 1 tan क्या हो गया π/4। अब इसके बाद क्या करेंगे, tan 1 ग्रेटर देन, ये बताओ tan π/4 की वैल्यू कितनी होगी, tan π/4 की हमारा 1 होगा, यानी कि tan 1 का जो वैल्यू है 1 से बड़ा हमारा आ रहा है। तो 1 से अगर बड़ा आ रहा है तो इसको क्या कर लेंगे हम, फिर क्या करेंगे, यहाँ देखें tan 1 की वैल्यू 1 से बड़ा है और 1 किससे बड़ा है, और यहाँ से π/4 से ये ग्रेटर है।
यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। इसका हम क्या करते हैं, इसको इसका इस्तेमाल यहाँ पे हमने किया, तो tan 1 इज ग्रेटर देन 1 और tan पाई 4 इज इससे बड़ा है, हमारा एक से बड़ा है, एक सॉरी एक बड़ा है किससे, पाई 4 से। और पाई 4 कितना होता है, tan इनवर्स 1। इसका नाम यहाँ ध्यान देना, tan 1 इज ग्रेटर देन पाई 4, इससे हमारा एक मुझे निकल गया है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, यहाँ का मतलब क्या हुआ, tan 1 इज ग्रेटर tan इनवर्स 1, ये हमारा हो गया। तो हमने ये बता दिया कि tan 1 जो होता है tan इनवर्स 1 से बड़ा होता है। अब ये पाई 4 को हमने किससे रिप्लेस किया, tan इनवर्स 1 से, क्योंकि हमारा देखो यहाँ ध्यान दो, tan इनवर्स 1 किसके बराबर है, पाई 4 के बराबर है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है कोई भी क्वेश्चन में? तो अगर आप लोगों को कहीं भी कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। अब इसमें हमने क्या क्या कवर किया, हमने सबसे पहले कोसाइन का किया कवर, और हमने tan का ग्राफ कवर किया, और उससे आधारित जितने सारे क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, और आप कहीं और भी कोई आप लोग यूज कर रहे हो तो उससे ही प्रैक्टिस करो, और कहीं डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हो। और इस वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।